फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। जावेद आजम साहब, स्वागत है 24S न्यूज में। जामिया अरबिया मिनहाज मदरसे में बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की है और 12वीं बोर्ड में 10वीं बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट आया है। आप इस सिलसिले में बच्चों को इनामात से नवाजा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? अस्सलाम वालेकुम। बबलू शेख साहब उर्फ समद शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और बच्चों की इतनी अफजल अफजाई कर रहे हैं। मैं जब 15 साल का तब से इस मदरसे में आ रहा हूँ और उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि यही एक मदरसा है जो इतनी तकलीफ़ों से मौलाना नौशाद और मुफ्ती साहब लेके चल रहे हैं। और आज के तादाद में 9 बच्चे ने SSC एग्ज़ाम में, पूरी मालवनी के मैं बोलूँगा पूरी मलाड में ये ऐसा पहला मदरसा है जो इतने बच्चे SSC के एग्ज़ाम में पास हुए हैं। और इसका पूरा कहीं ना कहीं जो भी मेहनत है, जितने भी यहाँ पे टीचर्स लोग हैं, 5-5 अलग अलग इसके टीचर्स हैं सब्जेक्ट्स के, और उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। और इंशाअल्लाह मैं मालवनी और मलाड के लोगों को यही बोलूँगा कि यहाँ पे आए, बच्चों को आके कहीं ना कहीं उनको समझे और ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे को ताउन करे कि इस बार तो सिर्फ 9 बच्चे पास हुए। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अगले बार हम 100 बच्चे SSC में पास होके भेजें। और यही बच्चे, इन लोगों को मैं बोलूँगा कि इतनी मेहनत करें कि कल होके आप IAS बनिए, IPS बनिए। और इंशाअल्लाह यहाँ की जो पब्लिक है ज़रूर आप लोगों को मदद करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरीक़ा से आपने बच्चों को इनामात दे करके हौसला अफजाई की है, इस तरीके से हमारे कौम के रहबर को आगे आना चाहिए और भी, ताकि मदरसा और तरक्की करें। लोग कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह करेंगे। और ये कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम ही है जो इतना अच्छा मदरसा बना दी है। और आप देखिएगा कि पैर रखने की इस मदरसे में जगह नहीं होती है। मदरसा का एडमिशन चालू होता है और ख़त्म हो जाता है। तो इंशाअल्लाह हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक बहुत बड़ी जगह दी जाए जहाँ पे इस मदरसे के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए और बहुत बड़ा प्लेग्राउंड हो कि हर टाइप का एजुकेशन इस मदरसे से ले पाए। मौलाना साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में मेहमान यहाँ पर आए हैं, गेस्ट आए हैं इनामात से नवाजने के लिए आपके मदरसे में। इस खुशी के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जामिया अरबिया मिनहाज सुन्ना के लिए जो है बहुत ही खुशी का मकाम है कि हमारे दरमियान मोहतरम जनाब जावेद आजम साहब, आजम फाउंडेशन की तरफ से जो जितने बच्चे SSC में पास हुए उन तमाम का उन्होंने पुरतबाक इस्तकबाल किया। और हमारे जो टीचर हैं जो पढ़ाने के लिए इस मदरसे में आते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, उनका भी इस्तकबाल किया गया। तो हम जो है जावेद आजम साहब का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जावेद आजम साहब को और तरक्कियात से नवाजे और मदरसे की तरफ उनसियत हो और मदरसे के काम में जो है माविन और मददगार साबित हो। और यहाँ जो 3 साल से जो है ये मरहला दीनी के साथ असली उलूम का मरहला ये 3रा साल था, जिसमें जो है जावेद क्या कहते हैं अपने आबी सर ने हमें जो है इस तरफ मुतवज्जह दिलाया। और आबी सर की जो है मेहनत और मुतवज्जह की वजह से हमारे जहन में भी ये बात आई। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये तवज्जह सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और भी मदरसों की तरफ इन्होंने लोगों को जो है गामजन किया। तो बहुत सारे और भी जगह से लोग कर रहे हैं अपना काम, लेकिन जामिया अरबिया मिनहाज सुन्ना जो है इनका पुरतपाक इस्तकबाल करता है और हम स्वागत करते हैं। और अभी 10वीं का जो बच्चों ने एग्जाम दिया वो भी इनकी मदद से ही जो है, जो गोरेगांव में नाम लिखा गया और तमाम बच्चों ने इम्तहान में कामयाबी हासिल की। और मदरसे के जो असातिज़ा हैं उनकी भी मेहनत है। कोई एक आदमी जो है किसी इदारे को एक आदमी नहीं चलाता है, बल्कि पूरा काफिला होता है उसके साथ। तो इस काफिले के साथ जो हमारे जो असातिज़ा हैं वो तमाम असातिज़ा भी इसके मुस्तहिक हैं, इसमें मुआविन और मददगार हैं। हम तमाम असातिज़ा का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब मोहतरम मोहम्मद अंसार कासमी साहब जो जामिया के जिम्मेदार हैं, उनकी भी बड़ी जो है दुआओं और जो है खशियत इलाही की वजह से अल्लाह से उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने हम लोगों के जो है इस मरहले को कामयाबी से अदा किया। और मजीद ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए और मदरसे को और आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम लोगों को इखलास के साथ
और मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ जो है इसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। इस पर हम अपनी बातों को खत्म करते हैं और जनाब मोहतरम मोहम्मद अंसार कासमी साहब से जो है इल्तिजा करते हैं कि चंद मिनट की गुफ्तगू और दुआ पे जो है ये मजलिस जो है इख्तिताम पजीर हो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस खुशी के मौके पे? इस खुशी मौके पर ये कहना चाहूँगा कि इसमें खास तौर पे जो मैं बुरा ना माने, इसमें जो मौलाना आरिफ साहब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कोई सही बंदा से मुतारिफ कराया। और शाह साहब तो खैर उनका तो कोई कहना है ऑलरेडी अंडरस्टूड है। और बच्चों ने जो मेहनत की और टीचर जो मेहनत की है ना, हमको ऐसे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने मेहनत का फल हमको अता किया। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल जो बेच रहेगा 9वीं का, इससे बेहतर का रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, जैसे कि आज मिनाजुल सुन्ना में जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की जो आपके सामने है, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये मिनाजुल सुन्ना का जो पहला कदम है मौलाना नौशाद साहब और मुफ्ती अंसार साहब की मेहनतों से ये काम पाए तकमील तक पहुंचा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ देखने को हम लोगों को मिलेगी। और जिस तरह मदरसा मॉडर्नाइजेशन का जो दौर चला है, तो आने वाले साल इंशाल्लाह बच्चे इसी तरह 10वीं 12वीं और आगे ग्रेजुएशन और बहुत सारी डिग्रीज वगैरह हासिल करेंगे। और जो मदरसे की जो छाप है, लोगों में गलत फहमी है, वो भी दूर करने का इंशाल्लाह काम करेंगे और देश की तरक्की में जरूर आगे बढ़ने का काम करेंगे। कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, कि उख़्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंगो खू को तोड़कर गुल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। सर, आपका भी स्वागत है। आपने मदरसे के तालिब को आपने मराठी सिखाया, मराठी में तालीम दी है, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, पर मुझे लगा था कि बच्चे सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही जेव्हा मी सुरुवात केली, मुलांना जर आता मुलं शिकतील कसे, म्हणजे त्यांना कसं येईल जमेल तसं, त्यांचा उर्दू त्यांचा बेस आहे, अरबी बेस आहे, पण मुलांनी एवढं चांगल्या प्रकारे शिकलं, ते भरपूर चांगलं खूपच त्यांनी कॅच केलं आणि खूप मेहनत केली आणि भरपूर मेहनत केली। त्यांना म्हटलं हे शब्द वाचा, ते पाठ केलं, उत्तरे पाठ केली आणि छान निवडलं। आता बघा तुमच्यासमोर मुलं आहेत आणि खूप चांगला निर्णय लागला इकडे। अजून बस त्यांना पुढे भविष्यामध्ये अजून 12वी 15वी आणि पुढे अजून त्यांनी पुढे वाटचाल करून सुरू ठेवून पुढे त्यांनी यश प्राप्त करावं ही सदिच्छा। अंसार साहब अपने दस्ते मुबारक से शाल और बैग और फूलों का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी हिम्मत को कबूल फरमाए। जनाब ये शायद दूसरा रचना वाली जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही खुलते कुछ हाथ नहीं आता बे
से मौत अच्छी ऐ ताहिर ना होती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, जब इश्क सिखाता है। और आखिरी शेर तमाम बच्चों के लिए कि आईन जवान मर्दा हक को बेबाकी, आईन जवान मर्दा हक को बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई, अल्लाह के शेरों को जब इश्क सिखाता हूँ। या अंबिया या इलाहुल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं। ऐ अल्लाह हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सब की लर्जिशों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सब की कमी को काहिर को ऐ अल्लाह माफ़ फरमा। अल्लाह आपने फजल फरमाया है, अल्लाह इस फतन दौर में आपने इल्म नबवी के वास्ते से अल्लाह दीन की खिदमत के लिए चुना है, लेकिन ऐ अल्लाह हमको अपनी इस कदरदानी का एहसास नहीं है। ऐ अल्लाह हमें सही कदरदानी की तौफीक अता फरमा, अल्लाह सही कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हमारी इस खिदमत में इखलास पैदा फरमा, अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमा, अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़िया अता फरमा, अल्लाह अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपने इस इदारे को पर फजल फरमाया, अल्लाह जहाँ दीन की खिदमत ये असातिज़ा कर रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखता और सिखाता है। ए बारे इलाहा, वक्त और हालात के तकाज़े ये हैं, इन्हीं वक्त और हालात के तकाज़े के तहत असरी उलूम को भी शामिल किया गया। अल्लाह इल्म तो एक इकाई था, अल्लाह लोगों ने उसे बांटा, लेकिन आपने फिर फजल फरमाया कि लोगों को इस। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।